बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तहरीर थी आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी गादिर और आज हम मौजूद हैं यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर और ये कराची के खूबसूरत तरीन ग्राउंड में इनका शुमार होता है। आज की तहरीर का एहतमाम किया है अम्मार हसन ने और यकीन तौर पर कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला तहरीर करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते रहमत की इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, रहमतों को और बरकतों का महीना है। यकीन तौर पर इस माह मुबारक में जितनी भी इबादत की जाए वो कम है। मेरे साथ इस वक्त मजहबी स्कॉलर अल्लामा इलियास सत्तार साहब मौजूद हैं और यकीन तौर पर कारोबारी शख्सियत है। इनका कारोबार नमक के हवाले से भी है और इनसे बातें होगी बड़ी ज़बरदस्त तहरीक के हवाले से। इलियास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलियास भाई ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान का नुज़ूल भी हुआ था, तो इसमें कुरान का ज़्यादा से ज़्यादा तलावत हो और गौर फ़िक्र हो। और असल में एक हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आलिम के साथ 1 घंटा गुजारो 1000 साल की इबादत से अफजल है। माशाअल्लाह। अल्लाह के तख्लीक के ऊपर 1 घंटा गुजारो तो 70 साल से अफजल है। यानी तख्लीक से भी ज़्यादा आलिम का इम्पोर्टेंस हो गया कि वो 1000 साल का इबादत के बराबर हो जाता है। तो इल्म पे बहुत ज़ोर है इस्लाम पर। अच्छा इलियास साहब ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है तो सहरी के मुतालिक क्या कहेंगे? कि सहरी में अगर आप जानबूझ के इतना ज़्यादा खाओ कि दिन भर रोज़ा पता ही नहीं चले तो वो सबत वाला आपका हाल होगा कि वो आपने अल्लाह का इजाज़त तो है खाओ पियो, लेकिन जैसा नॉर्मल खाता है अल्लाह ने ये तो नहीं बोला है कि कम खाओ या ज़्यादा खाओ। तो जो नॉर्मल क्वांटिटी वो खाइए ताकि रोज़ा भी पता चले और ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हो, सहरी खा के आपको थोड़ा आराम मिले। अच्छा रमज़ानुल मुबारक की कुछ अहमियत के बारे में बताइए कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है तो उसकी फजीलत और अहमियत के बारे में बताइए। ये है कि शैतान भी बंद हो जाता है, जन्नत का दरवाज़ा खुला होता है, अल्लाह ताला भी बहुत रहमत बरसाते हैं और हर इंसान का जो कम से कम मुसलमान लोग का बात कर रहा हूँ, मुसलमान जितने होते हैं उन सब का दिल राग़िब हो जाता है कि अल्लाह के तरफ के कुछ इबादत में भी इंटरेस्ट लेते हैं और मेरे जैसे ड्राई टॉपिक्स जो होते हैं उसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमीद साहब, तकरीबन जो है वो भी इलियास साहब के साथ मौजूद है और रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है तो यकीन तौर पे आज सहरी का एहतमाम जो है वो अम्मार हसन ने किया है और रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में जितनी भी इबादत की जाए वो कम है। हमारे साथ मौजूद है हमीद साहब। हमीद साहब अस्सलाम वालेकुम। हमीद साहब ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है रमज़ान के महीने में आपको, किस तरीके से इबादत कर रहे हैं और कैसा लग रहा है? इबादत बहुत अच्छा लग रहा है, इसका जिस्मानी तौर पे भी इसके ऊपर असर पड़ रहा है। और जैसे सहरी की और ताल्लुक़ बात कीजिए, सहरी करना बहुत सवाब है और रोज़े के बारे में ये है कि ये अल्लाह ताला इसका अजर खुद देगा। इसका रेहान एक दरवाज़ा है, इसके ज़रिए हम जाएंगे और सहरी हम सबको करना चाहिए क्योंकि उसका बहुत सवाब है। और एक तरीके से मैं सेफ्टी में होता हूँ, अब सेफ्टी के हवाले से भी अगर आप बात करें तो ये कि आप इतना खाएं कि जो आपकी ज़रूरत है। जैसे सर ने बताया था, आप ज़्यादा खा लें तो लोग उल्टियाँ होती है, बॉडिंग होती है, वो ज़रा इससे एहतियात करें और फिर आपके तवाना रहे। तो क्या क्या ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे इंसान रोज़ा जो बआसानी दिन भर गुजार सके? सबसे बड़ी चीज़ तो आप दूध का इस्तेमाल करें। लोग दही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ मत खाएँ, मतलब मसाले वाली चीज़ें मत खाएँ। लोगों के सीना जलता है, दूसरी चीज़ें होती हैं। तो मतलब इतना खाएं जितना आप हज़म कर सकें, मतलब बर्दाश्त कर सकें, हज़म कर सकें, ताकि आपका रोज़ा बहुत ईजी हो, इबादत आपकी सही गुजर जाए। फजर की नमाज जो भी है, बाद ज़्यादा खाने से ये होता है कि इबादत में मसला होता है, डकारें आती हैं। और ये नहीं कि नींद, बाज़ लोग जो सहरी करके सो जाते हैं तो नमाज़ें जो है ना बाद में जो है ना घर में ही पढ़ लेते हैं। जमात के साथ पढ़ना चाहिए। सहरी खाना बहुत सवाब का, सहरी बहुत अच्छी चीज़ है। इंतहाई सैर, जो बिल्कुल इंतहाई सैर पे, ये नहीं कि आपने खा लिया और बोला चलो सहरी हो गई। अच्छा हमीद साहब ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में कहा जाता है कि अड़ोस पड़ोस में देखो कि कोई भूखा ना सो जाए, क्योंकि ज़कात भी एक बड़ा अहम सुतून है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? पड़ोसियों के बड़े हुकूक हैं, अल्लाह ताला ने बताया था अगर बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे विरासत में भी ये शामिल हो जाते हैं, विरासत में भी शामिल हो जाते हैं और इनके बड़े हुकूक हैं और हमें इनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए घर में कौन बीमार है, कौन कैसी कंडीशन है, इसी हिसाब से हमें इनकी मदद करना चाहिए और इनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि
अपनी बात तो नहीं है, लेकिन हम लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं पड़ोस अड़ोस। अच्छा, आजकल तो रमज़ान में देखा शदीद गर्मी है जी। और प्यास भी लगती है रोज़ा रख के, तो उसका क्या महसूस करते हैं? नहीं, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अपनी। मुझे शुगर है 16-17 साल से। अब मैं जो है ना 2 घंटे खाना नहीं खाऊं जैसे आम हालत में, तो मुझे चक्कर आते हैं, मुझे खाना पड़ता है। लेकिन अल्लाह ताला का सिस्टम देखिए, अब मैं सहरी कर रहा हूँ 5 बजे इंतहा, और मगरिब तक मुझे बिल्कुल मतलब महसूस भी नहीं होता मुझे। लेकिन अल्लाह देखिए, पहचान देखें अल्लाह ताला का, हम अल्लाह के नाम से रख रहे हैं रोज़ा, इसकी बरकत से आपको महसूस नहीं होना। आम दिनों में 2 घंटे के बाद हमें कुछ चाहिए, चक्कर आने लगते हैं, गिरने लगते हैं। लेकिन अब देखें ये रोज़े की कितनी अफादियत है या कितनी फजीलियत है, ये अल्लाह के करम, इसलिए अल्लाह ने कहा कि मैं ही इसका अजर दूंगा। अच्छा, जिस दिन एक मिसाल के तौर पे बहुत से लोग जो है वो बगैर सहरी के रोज़ा रख लेते हैं, जी जी, बेचारे काम पे से आते जी, जी, हैं, होता थक है, जाते होता हैं, है, और हमारे थकने साथ के भी बाद होता सो जाते हैं और नहीं उठ पाते, तो क्या कैसा महसूस होता है बगैर रोज़ा सहरी करके? देखिए किसी सर, दिन रखा हो तो उसकी अहमियत क्या पता चली? इस तरह ही है जैसे कि बाज़ दफ़ा हमारे साथ तो ये होता है कि सहरी में नहीं उठ पाए, तो हुआ है हमारे साथ। लेकिन बस वही ना, अल्लाह का ईमान पुख्ता है, एक नियत है कि यार कोई मसला ही नहीं है, अल्लाह ताला बरकत देगा, और रखें, और हमें पता भी नहीं चला कि रोज़ा किस तरह गुजरा। बस ये नियतें हैं हमारी, और अल्लाह पे भरोसा है कि जो हमारे मामला अच्छे गुजरते हैं। हमारे साथ हमीद साहब मौजूद थे, उनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही थी रमज़ान मुबारक के हवाले से। और इस वक्त हमारे साथ हाफिज़ अब्दुल अहद साहब मौजूद हैं, और यकीन तौर पर कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे हैं, तरावियाँ भी पढ़ा रहे हैं। और कहा जाता है कि एक हाफिज़ 7 ख़ानदानों को बख्शवाएगा, तो कितनी बड़ी बात है कि हाफिज़ुल कुरान जिस वक्त कहा जाता है कि जब हाफिज़ सामने होते हैं तो दिल चाहता है कि आकाश हम भी हाफिज़ होते और हमें भी लोग सलाम करते और बड़ी इज्जत से कहते हैं कि हाफिज़ साहब आए। तो अहद हमारे साथ मौजूद है, और अल्लाह ताला ने इनके चेहरे पे बड़ी रौनक दी है और इनके सीने में कुरान पाक भी दिया है। तो हम बात करते हैं हाफिज़ अब्दुल अहद से। अहद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहद, कैसा लग रहा है कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, तरावियाँ पढ़ा रहे हो, तो कैसा लग रहा है आज बता दें आप पूरी? बस अल्लाह की तरफ से एक बात ये कि हर इंसान, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया है माशाल्लाह। और इसमें हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया। और उसके बाद एक इंसान के बस में तो ये नहीं है, जो अल्लाह ने हमें कुरान का हाफिज़ बनाया है, मैं तो इस चीज़ को इस तरह लेता हूँ कि ये अल्लाह का मौज़ा है। वरना अगर हमें उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, अगर हमें एक किताब क्या, अगर हमें उसके 2 सफ़े भी दे दिए जाएं और कहा जाए कि आप इसको कल हम आप एक दिन ले लें, और अगले दिन कहा जाए कि पूरा एज इट इज़ वो सफ़ा सुनाएं, तो हत्तुल इम्कान है कि कोई भी, मैं नहीं समझता कि सुना सकता होगा। हालांकि उर्दू मादरी ज़ुबान है, कहने को कुरान अरबिक ज़ुबान है, हमारी मादरी ज़ुबान भी नहीं है। लेकिन ये अल्लाह का ही मौज़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझ जैसे लाखों अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान मौजूद हैं, हुफ़ाज़ इकराम, और वो जो है हर साल माशाल्लाह तरावी पढ़ाते भी हैं और एज़ इट इज़ सुनाते रहते हैं। 1-2 गलतियाँ आती भी हैं, उसको पीछे से जो करेक्ट करता है, लुक़मा देता है, वो भी सामी, वो भी हाफिज़ कुरान होता है। तो ये अल्लाह की ही शान है। और बज़ाहिर हम लोग सिर्फ खड़े होते हैं, कुछ पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कब अलिफ लाम मीम से शुरू करते हैं, किस तरह अल्लाह पाक वन्नास पे पहुँचा देता है। तो बस यही है कि अल्लाह पाक हमें इसको तरावी सुनाना एक अलग मकसद है, कुरान पाक पढ़ना और उस पर अमल करना ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप ये बताएं कि आज हमारा जो अहमर है उन्होंने जो है उस तहरीक का एहतमाम किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? बस ये इकराम जो है उन्होंने किया है हम सबका, ये इसमें उनके शुक्रिया भी, और इकराम मुस्लिम जो है वो भी, इसकी भी दीन में हमारी बहुत तरगीब है कि किसी मुसलमान का इकराम करना, और इसके जितना सवाब है इसमें यह है कि जिसकी बस में, हमारे इस्लाम में जिसका मफ़हूम है कि जो जितनी सख़त रखता हो वो किसी मुसलमान को सहरी करा दे, जितनी सख़त रखता हो वो अफ्तारी करा दे, तो जिसके बस में जितना हो वो उतना कर ले, सवाब देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अच्छा, ये बताइएगा जब आप हाफिज़ुल कुरान हैं तो कितने साल की उम्र में आपने हिफ्ज़ किया कुरान पाक? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया माशाल्लाह। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनियावी तालीम है उसके अंदर माशाल्लाह मैंने एडमिशन लिया, और ये कुरान की बरकत है जिसे मैं बताना चाहूँगा कि जब कुरान हिफ्ज़ किया तो मैं जब वालिदैन हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में लेके गए और उन्होंने कहा यार इस बच्चे को हम एडमिशन कराना चाहते हैं, तो 6 क्लास का मुझे उन्होंने कहा था, हमारे कुरान के मदरसे के तालिबे उस्ताद ने कहा था आप जाएंगे ना आपको डायरेक्ट 6 में एडमिशन मिल जाएगा। जो आपका टाइम वेस्ट हुआ ना, अल्लाह ना करे वेस्ट इस सेंस में कहते हैं कि दुनियावी तालीम से जो आप पीछे हो जाते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं एडमिशन लेने गया तो मैंने जब टेस्ट दिया तो वो टेस्ट में मैं फ़ेल हुआ, और उस टेस्ट के अंदर ये आया कि
जब अम्मी ने मैडम ने कहा भाई ये आप तो 6 क्लास के लिए अप्लाई करने आए थे, ये तो हमने 4 क्लास का टेस्ट दिया है और ये बच्चा तो उसमें फ़ेल हो गया है और आप कह रही हैं इसको 6 में बिठा दें। तो अम्मी ने कहा कि हमें बताया गया इनके मदरसे में कि हाफिज़ कुरान का दिमाग अल्लाह पाक ने आम बंदों के मुकाबले में तेज़ होता है, तो ये कवर कर लेगा, आप इसे एडमिशन दे दें। उन्होंने कहा आप इधर लिख के दे दें कि हम इसे 6 में एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन अगर ये फ़ेल होता है तो फाइनली आप हमारे स्कूल का नाम बदनाम नहीं करेंगी कि हमारी पढ़ाई ठीक नहीं है, आपका बच्चा जो है वो कमज़ोर समझा जाएगा। अम्मी ने एक पेपर पे लिख के उन्हें दे दिया। फिर अल्लाह का करना था, फर्स्ट मंथ की जो रिपोर्ट आई उसमें मैं थोड़ा सा फेल हुआ, लेकिन सेकंड मंथ में ग्रेजुअली, फिर थर्ड मंथ में होते होते अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल ईयर मैंने A+ से पास किया। फिर वालिदा जो है मेरी वो गई मैडम के पास और उनसे कहा वो जो पर्चा आपने लिखवाया था वो पर्चा मुझे इनायत कर दीजिए, क्योंकि मैंने तो अल्लाह के नाम के ऊपर भरोसा करके वो लिख दिया था। आज उसी अल्लाह ने मेरे बच्चे को A1 से पास किया है। तो मैडम भी बहुत खुश हुई और वहाँ से उन्होंने कहा वाकई कि ये हाफिज़ कुरान जो होता है वो आम मुसलमानों के और आम बंदों के मुकाबले में अल्लाह पाक ने इनका दिमाग तेज़ रखा। अच्छा, आज आप जब अपने दोस्त हैं या अदीज़ व क़रीब जब आपको हाफिज़ अहद करके पुकारते होंगे तो आपको कैसा लगता है? बस खुशी होती है, दिल एक सुकून, दिल में कल्ब में एक सुकून होता है। और वही बात है कि इसमें ना मेरा कोई कमाल है ना मैं चाहता कर सकता था। हालांकि मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरे साथ एडमिशन लिया था मदरसे में, लेकिन वो बेचारे पूरा नहीं कर सके कंप्लीट। तो इसमें सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं कि उसने हमें चंद लोगों में से चुना कि अपनी किताब हमारे दिल में उतारी, और आखिरी सांसों तक यही दुआ है कि अल्लाह इसे हमें पढ़ने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, आज ये बताइए कि आपके साथ अल्लामा इलियास सत्तार साहब बैठे हुए हैं और इनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्या कहेंगे? असल में अल्लामा साहब हमारे उस्तादों में भी हैं माशाल्लाह, और इनसे जितना कुछ सीखा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान उसको सिखाता है, समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अल्लामा साहब की क्वालिटी है माशाल्लाह कि जो इनके पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया 160+ इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, किताबचे लिखे हैं, उसमें तमाम किताबचों में से अगर आप किसी का भी मुताला करें तो सबसे खुसूसियत बात इनकी ये है कि ये कुरान से रिलेटेड, अहादीस से रिलेटेड जो बात कोट करते हैं उसका हवाला देते हैं। बहुत सी बात होती है, मैं अगर अभी कोई बात कह रहा हूँ उसका हवाला नहीं दे रहा तो वो आम बात हो जाती है, लेकिन अगर कोई बात कुरान से रिलेटेड होती है उसका हवाला, रेफरेंस कुरान से आ जाता है, फिर मेरी बात नहीं रहती, वो अल्लाह की बात हो जाती है। तो अल्लामा साहब की क्वालिटी ये है माशाल्लाह कि वो कोशिश ये करते हैं कि तमाम चीज़ों को पहले कुरान से रिलेट करें और उसके बाद अहादीस से रिलेट कर लेते हैं। हमारे साथ हाफिज़ अहद मौजूद थे और यकीन तौर पर बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं, क्योंकि हाफिज़ुल कुरान है। इनसे और भी मज़ीद बातें होगी। चलते में एक छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक से वापस आएंगे और होंगे सहरी के दस्तरखान पर। आज के सहरी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है। उस ब्रेक पे जाने से पहले हमारी हाफिज़ अब्दुल अहद से बड़ी ज़बरदस्त बातें चल रही थी और इस वक्त सहरी के दस्तरखान पे बड़े मज़ेदार खाने रखे हुए हैं। और यकीन तौर पे मेरे साथ इस वक्त अल्लामा इलियास सत्तार साहब भी मौजूद हैं, आबिद साहब कायम खानी वो भी मौजूद है और हाफिज़ अब्दुल अहद भी मौजूद है। इनसे होंगी रमज़ान मुबारक में सहरी के हवाले से बात, मगर इस वक्त मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आबिद कायम खानी, उनसे बात करते हैं। आबिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद ये बताइए रमज़ान मुबारक के रोज़े कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे चल रहे हैं। शदीद गर्मी है? नहीं, मुझे महसूस नहीं होती गर्मी। अच्छा, महसूस नहीं हो रहा? तो अच्छा, रमज़ान मुबारक के मुतालिक क्या कहोगे? हाँ, रमज़ान मुबारक ये है कि रमज़ान में कुरान शरीफ नाजिल हुआ। कुरान में आया है सूरतुल कदर के अंदर है ना कि हमने जो है रमज़ान के अंदर जो है ना इसको कुरान शरीफ को नाजिल किया। तो ये जो रमज़ान का महीना असल में कुरान की तिलावत का है। तो ये जो ईद भी हम जो बनाते हैं रमज़ान के अंदर, ये कुरान मुकम्मल होने की उसमें होती, क्योंकि जो भी तरावी चल रही होती है उसमें कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा होता। तो ये जो पूरा जो महीना है ये इसको हम रोज़ों का महीना नहीं कहना चाहिए, रमज़ान ये कुरान का महीना कहना चाहिए। बताओ कि हाफिज़ इस वक्त सहरी के दस्तरखान में बड़े मज़ेदार खाने रखे हुए हैं, हाँ। तो क्या कहोगे? तो आजकल तो मेरी जो भूख भी ख़त्म है, मैं तो सहरी भी बहुत कम कर रहा हूँ, अफ्तारी भी बहुत कम कर रहा हूँ। हमारे साथ आबिद कायम खानी साहब मौजूद थे और यकीन तौर पे जब कुरान के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि जिस मुसलमान के दिल में कुरान पाक मौजूद है तो वो यकीन तौर पर वो ईमान अफरोज़ है
और इस किताब को कोई भी शख्स यानी दुनिया का कोई भी मज़हब है वो उसे नहीं झुटलाता, क्योंकि 27 रमज़ान मुबारक को कुरान पाक उतरा और आज जगह जगह देखें कि इसकी तिलावतें गूंज रही है। अब मेरे साथ इस वक्त एक बार फिर अल्लामा सत्तार साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अल्लामा साहब, ये बताइएगा कि आज सहरी के दस्तरखान पे बड़े मज़ेदार खाने रखे हुए हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं? मज़ेदार तो है, लेकिन अब मेरा उम्र तो 80 के ऊपर हो गया है मुसलमानी हिसाब से, तो अब मैं तेल वेल को थोड़ा सा कम खाता हूँ, बल्कि ऑफिस में मेरे लिए तेल निकाल देता है सालन से और उसमें थोड़ा पानी ऐड करके गर्म करके फिर देता है। चलिए, ये तो यहाँ पर रखे ना, आप घर पर सहरी में क्या इस्तेमाल करते हैं? घर में मैं तो लोबिया लेता हूँ, कुछ फ्रूट्स वगैरह होता है, कभी मूड हो गया तो अंडा फ्राई करके खा लेते हैं। तो अंडे में तो कहा जाता है प्याज बहुत लगती है। नहीं, फ्राई करके वो बगैर प्याज मिर्च का, उसमें नमक डाल देते हैं, कुछ चाट मसाला डाल देते हैं। मतलब चाट मसाले भी खा रहे हैं आप सहरी के अंदर? चाट मसाला से मेरे को इतना परेशानी नहीं होता, मेरे को तेल से, और खाने के साथ अगर केला खा लो तो बहुत तेजाबियत होता है। तो केला अकेले खाओ तो कोई तकलीफ ही नहीं होता है, ज़ीरो होता है, बल्कि खुशबू भी रहता है। खाने के साथ खा लो तो बहुत परेशान। अच्छा, आज ये अम्मार हैं, उन्होंने आज सहरी का एहतमाम किया है और आप लोग को मेहमान की हैसियत से बुलाया, मैं तो बहुत उसके मुतालिक क्या? जब बिरयानी ला के रखा, लेकिन मैं समझा था कि खाते खाते प्रोग्राम होगा, लेकिन आपने पहले ललचा रहे बाद में खिलाएंगे, तो बिरयानी ज़रूर तो खाओ। रमज़ान का पूरा दिन रोज़ा रखते हैं, उसके बाद तो फिर आपको वो मिलती है ना, रमज़ान में जब पूरा दिन रोज़ा रखते हैं और रोज़ा खोलने के बाद तो सुकून मिलता है। मेरे को सुकून मिलता है, बल्कि दिन भर सुकून रहता है मेरे को, क्योंकि मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। अच्छा, तो जब तक नींद पूरा नहीं होता तो घर से निकलता नहीं हूँ। तो फिर आप तो रोज़ा रख के सो जाते हैं, तो फिर आपको पता ही नहीं चलता होगा ना रोज़ा तो? हाँ, नहीं, रोज़ा इतना पता नहीं चलता क्योंकि घर के अंदर रहते हैं। ऑफिस गए तो वो एयर कंडीशन गाड़ी होता है, ऑफिस में भी एयर कंडीशन होता है, तो वो चंद घंटे के लिए जाते हैं। अल्लाह ताला बहुत आराम का ज़िंदगी दिया, मैं दूसरों को परेशान करते रहता इसलिए। तो अल्लामा इलियास सत्तार साहब मौजूद थे और यकीन तो वे ये नमक का कारोबार करते हैं। उन्होंने बताया कि जब बांग्लादेश से आए तो इन्होंने तबलीग में ज़्यादा ही तवज्जो दिया करते थे और इनकी कोशिश ये थी कि हराम नहीं खाया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कारोबार कर रहे हैं तो बड़ी नेक नियति से कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ अब्दुल अहद, और एक तो भी तिलावत कलाम रब्बानी भी कर रही हैं और तरावियाँ भी पढ़ा रहे हैं और बड़ा दिल को सुकून मिलता है और खाने के दस्तरखान पे मौजूद है। तो इनसे मालूम करते हैं कि खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं। आज बड़े मज़ेदार खाने रखे हुए हैं और घर में सहरी के टाइम ऐसे खाने नहीं मिलते होंगे, बिरयानी, चिकन कोरमा, टिक्के, और तो आपको कैसा लग रहा है ये बताएँ? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जो खिलाता है हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज आप लोगों ने यहाँ पे इकराम किया हमारा, तो इसमें भी देख के खुशी हो रही है। और घरों के अंदर ऐसा होता है कि इंसान बस हमारा चूँकि एम्प्लॉइज़ हैं हम सारे ऑलमोस्ट, तो सुबह बस सहरी इतनी कर लेते हैं कि पानी हो जाए, उसके बाद नींद पर ज़रा फोकस होता है, क्योंकि रमज़ान में आपको भी पता है मामूलात ज़िंदगी ज़रा चेंज हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टाइमिंग के, क्योंकि सहरी होती है, फिर ऑफिस सोना होता है और सुबह ऑफिस है, ऑफिस से आके जो तरावी पढ़ानी है उसका पारा रिवाइज करना होता है, फिर इतने में रोज़ा खुल जाता है, रोज़े के बाद फिर तरावी पढ़ानी है, तो थोड़ा टफ रेट। अच्छा, आप साहब ये बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है? वैसे मुझे तो सब लोग शायद थोड़ा सा ऑड लगता हो लोगों को, लेकिन मुझे मटर पुलाव पसंद है। मटर पुलाव? तो सहरी में फिर आप मटर पुलाव पकाते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि वंस इन अ वीक लाजमी मटर पुलाव खाऊँ, और या तो मटर पुलाव हो जाता है वरना मटर आलू का सालन हो जाता है। कोशिश करता हूँ मटर से जुड़ी हुई हर चीज़ का डिश बनवा लूँ। अच्छा, आपने कहा कि जब आपने हाफिज़ुल कुरान बने और हाफिज़ बनने के बाद, तो जब आपके एजाज़ में यानी जब कुरान पढ़ने के बाद, हाफिज़ बनने के बाद जब ख़त्म किया, तो आपके घर वालों के क्या तासुरात थे और वालिद साहब और वालिदा के क्या तासुर थे? बस ऐसा ही था, क्योंकि वालिद साहब मेरे चूँकि अब इस दुनिया में भी नहीं है, तो उन्होंने जितनी ख्वाहिशात का इजहार किया था कि तुम हाफिज़ बन जाओ, फिर तुम तरावी पढ़ाना, फिर तुम एतिकाफ़ में बैठना, तो अल्लाह का शुक्र है हाफिज़ तो मैं उनकी ज़िंदगी में बन गया। और उसके बाद मैंने तरावी भी उनकी ज़िंदगी में पहले साल सुनाई तो वो मौजूद थे, फिर उसके बाद मैं एतिकाफ़ में बैठा। तो कोशिश यही की कि जो वालिद साहब का जो माइंड था, जो टारगेट्स थे, उसको आगे सारी ज़िंदगी उस पर अमल करता रहूँ। और आज भी कोई छोटा नेक काम करते हैं उसमें भी, कोई बड़ा नेक काम करते हैं उसमें भी यही कोशिश करते हैं कि इसका इसाले सवाब हमारे वालिद साहब तक। अच्छा, हाफिज़ ये बताइएगा कि आप मदीना शरीफ की हाज़िरी दी जी गए अगर, तो वहाँ कैसा लगा और यहाँ की तहरीर में कैसा लगा? देखिए, वहाँ की तो हवा और फ़िज़ा ही अलग है, और वहाँ की फ़िज़ा के आगे तो इंसान कहता है बस। और वो वाहिद ऐसी जगह है, ऐसा मुल्क है कि वहाँ इंसान जितनी दफ़ा जाए कम है।
बहुत ये अल्लाह ने जिस तरह बहुत सारे मुआज़ात नवाजे हैं, इसी तरह मदीने और मक्के को भी ये खुसूसियत हासिल है कि इंसान वहाँ चाहे अगर 100 दफ़ा भी चला जाए लेकिन 101 दफ़ा फिर जाने का तलबगार रहता है। ये अल्लाह के घर की बरकत है और ये अल्लाह के नबी के जो मदीने पाक है ये उसकी फजीलत है। अच्छा ये बताइए कि आज अम्मार ने सहरी का एहतमाम किया है तो उसके बारे में क्या कहोगे? अम्मार भाई के लिए तो हमारी नेक दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकत दे और उन्होंने हमें मेहमानी के तौर पे बुलाया और हमें इकराम से नवाजा, तो इसका अजर अल्लाह पाक उनको दे और उसकी जो रूहानियत है वो हमें भी नसीब फरमाए और अम्मार भाई को भी। हमारे साथ मौजूद थे हाफिज़ अब्दुल अहाद साहब, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे थे। इस वक्त सहरी का दस्तरखान पर ज़बरदस्त खाने लगे हुए हैं क्योंकि हम भी सहरी करते हैं और आप भी सहरी करें क्योंकि सहरी का वक्त हो चुका है। आज की सहरी से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आइए हम सहरी करते हैं।